हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लविसा क्लासेस में। आज हो गई है 27 नवंबर और आपको मैं इस क्लास में करवाने वाली हूँ 25 नवंबर की करंट अफेयर्स के नोट्स, इनका रिवीजन और जो स्टैटिक जीके हैं इसके क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में और ये 8वें क्रम का है और साथ ही में ये होता है इंडोनेशिया और भारत के मध्य ये जो है युद्ध अभ्यास होता है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। इसका उद्देश्य सहयोग करना और आतंकवाद से लड़ना। इसी के साथ गरुड़ अभ्यास ये होता है भारत फ्रांस के मध्य, इसका आयोजन हुआ है जोधपुर राजस्थान में। शक्ति होता है भारत फ्रांस के मध्य, समुद्र शक्ति होता है भारत इंडोनेशिया के मध्य। G20 की बैठक भी इंडोनेशिया बाली में हो रही है 2022 की और 2023 में भारत में होंगी। थॉमस कप 2022 ये इंडोनेशिया को हराकर भारत ने जीता है। वज्र प्रहार ये होता है भारत यूएसए के मध्य। ड्रम गार्जियन ये भारत जापान के मध्य। टाइगर ट्रम्प भारत यूएसए के मध्य। और इंदिरा जो एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और रूस के मध्य। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीएसटी परिषद की 27वीं बैठक कहाँ पे की गई है? तो ये चंडीगढ़ में हुई है और इसका हेड होता है वित्त मंत्री। और ये जो है ये 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी जो है इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो ये है लंदन। औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नया नाम क्या है? संभाजी नगर रखा गया है। इसरो ने PSLV C53 से किस देश के जो DSEO सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सिंगापुर के 3 उपग्रह को जो है इसरो ने PSLV C53 से लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के 20वें CM कौन बने हैं? 20वें क्रम के तो ये बने हैं एकनाथ शिंदे। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 17वें राष्ट्रपति कहाँ के बने हैं? तो ये बने हैं फिलीपींस के। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक, क्या नाम है एक्सरसाइज का? तो ये है रिमपैक 2022। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है हवाई द्वीप USA में और इसके अंदर भारत की तरफ से INS सतपुड़ा शामिल हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में होप अचीवर्स राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। आज का क्वेश्चन नंबर 2, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है? तो ये की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिन्होंने ब्रिटेन के पैरा एथलीट जॉन मैकफॉल को जो है इसके लिए घोषणा की है पैरा एस्ट्रोनॉट के लिए। पैरा का मतलब होता है दिव्यांग और एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति। नासा का जो है यूएसए की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा जो है चांद पर मिशन भेजा गया है जिसका नाम है आर्टेमिस फर्स्ट। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसके हेड है S सोमनाथ। जाक्सा ये जापान की है और राशिद रोवर ये जो है UAE द्वारा भेजा गया है। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैप्स टेक्नोलॉजी हब 2.0, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में। इजराइल के 14 PM कौन बने हैं? तो ये बने हैं वापस से बेंजामिन नेतन्याहू। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे गठबंधन CDRI जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मान्यता प्राप्त हो गई है इसे। तो इसका जो है स्थापना इसकी 2019 में भारत द्वारा की गई थी। इसमें नया देश कौन सा जुड़ा है? तो ये जुड़ा है बांग्लादेश। नीरज चोपड़ा राष्ट्रीय रिकॉर्ड कितना बनाया है? तो ये बनाया है 89.94 मीटर। 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन GFTC का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है नासा द्वारा जो कि USA की एजेंसी है। नारी को नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश द्वारा चालू की गई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, इसके हेड कौन है? T राजा कुमार और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसका उद्देश्य होता है आतंकवादी फंडिंग को रोकना। क्वेश्चन नंबर 3, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में।
23 से 25 नवंबर के बीच जो है इसका आयोजन हुआ है। भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है भारतीय नौसेना द्वारा अपना क्षेत्रीय रणनीतिक वार्ता करना। NCR जो दिल्ली है इसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में मिला था। और ड्रोन एक्सपो ये चेन्नई में जो है इसका चालू किया गया था और यहीं पे जो है 44वें शतरंज ओलंपियाड भी यहीं पे संपन्न हुए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? जोधपुर, राजस्थान में भारतीय सेना द्वारा किया गया है। प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तिहान का, तो ये हुआ है हैदराबाद में। इसके द्वारा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन कौन से बने हैं? तो ये बने हैं केरल और कर्नाटक और गुजरात। CBSE ने परिणाम संबंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है परीक्षा संगम पोर्टल और इसके हेड कौन है? अभी निधि छिब्बर। NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 इसमें सामान्य श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ओडिशा। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? लिस्बोन, पुर्तगाल में। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल SSI ये गूगल द्वारा स्टार्ट की गई है। UK के वर्तमान PM कौन है? ऋषि सुनक। इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। क्वेश्चन नंबर 4, 24 नवंबर 2022 को अनवर इब्राहिम कहाँ के नए PM बने हैं? तो ये बने हैं मलेशिया के और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। और यहाँ के जो किंग है अब्दुल्ला सुल्तान इनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है अनवर इब्राहिम को। और इनकी जो गठबंधन है इसका नाम है पक हाथ। उदार शक्ति युद्ध अभ्यास ये भारत इंडोनेशिया के मध्य होता है और साथ ही में जो इंडोनेशिया नहीं मलेशिया के मध्य होता है और साथ ही में जो मलेशिया ये आसियान का सदस्य भी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्टैचू ऑफ पीस इसका उद्घाटन जो कि संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है इसका उद्घाटन श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। जबकि जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये संत रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है ये हैदराबाद में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस जो कि जैन धर्म से संबंधित है ये पाली राजस्थान में स्थित है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का कार्यभार हाल ही में किसे सौंप दिया गया है? जो महिला विकास मंत्री है स्मृति ईरानी इनको सौंपा गया है। भारत का प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। राज्यसभा में 4 लोग मनोनीत किए गए हैं राष्ट्रपति द्वारा। इसमें जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। इसमें एकमात्र खिलाड़ी कौन है? PT उषा, ये नाम याद रखना। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा क्षेत्र में। और लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जो मनोनीत करने का था वो समाप्त कर दिया गया है। वो कोटा 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम PM नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? काशी, वाराणसी में। और साथ ही में जो वाराणसी इसको SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी भी बनाया गया है। मानगढ़ पहाड़ी धाम जो ये घटना है ये कहाँ से संबंधित है? ये बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है ये मानगढ़ पहाड़ी। और यहाँ पे जो है 17 नवंबर 1913 को गोविंद गिरी के नेतृत्व में बेल आंदोलन हुआ था। हरियाली महोत्सव 2022 ये दिल्ली में आयोजित हुआ है। शिंजो अबे जिनका निधन हुआ है ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनको 2021 में पद्म विभूषण मिल चुका है और 2022 में इनको नेताजी अवार्ड मिला है। और जो क्वाड संगठन है इसकी संकल्पना देने वाले भी शिंजो अबे ही थे। क्वेश्चन नंबर 5, 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह सम्याल को। ये अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है और इसमें राशि दी जाती है 15 लाख रुपए। और इसमें जो ये है माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले जो फर्स्ट व्यक्ति थे भारत के 1953 में एडमंड हिलेरी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे
फतेह की थी, फर्स्ट टाइम इन्होंने की थी। इनकी जो इसमें रास्ता दिखाया था इनको, ये तेंजिंग नॉर्वे ने दिखाया था, इसलिए जो है इनके सम्मान में ये साहसिक पुरस्कार दिया जाता है। वाटर साहसिक पुरस्कार ये शुभम धनंजय बनवाले को दिया गया है और लैंड एडवेंचर का नैना दाखड़ को दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेढ़चो क्या है, एक तूफान है, नोरू चक्रवात है, न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग ये ओबीसी उपवर्गीकरण को जो है हैंडल करने के लिए बनाया गया है, इससे संबंधित है। और विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है और 2022 की थीम है 8 अरब, क्योंकि 8 अरब जनसंख्या हो गई है भारत की। भारत की नहीं, टोटल विश्व की 8 अरब जनसंख्या हो गई। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला राज्य कौन बना है, तो ये उत्तराखंड बना है, जबकि हायर एजुकेशन पे गोवा बना है। और किस समिति की सिफारिश पे राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, कस्तूरी नंदन समिति। विंबलडन 2022 इसमें महिला का खिताब जीता है रेबेकिना, जो कि कजाकिस्तान की रहने वाली है। महिला जो है ये पहली एशियाई खिलाड़ी है जिन्होंने इसमें ये खिताब जीता है। और पुरुष में किसने जीता है, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। सिंगलीला नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में है। कुनो नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को जो है कुनो नेशनल पार्क में ही रखा गया है, जिसमें एक चीती है जिसका नाम रखा गया है आशा। विश्व शांति फोरम 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया है, चीन में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इसमें जो है पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट जो है इसमें पहली बार खेली है। इसने जो है इसमें सिल्वर जीता है और इसमें जो कप्तानी की है वो की है हरमनप्रीत कौर, और इसमें जो गोल्ड जीता है वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन, 23 नवंबर 2022 को अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है ओडिशा में, यहाँ से किया गया है, जिसका पुराना नाम है व्हीलर द्वीप। और इसकी क्षमता है 3000 किलोमीटर और ये भार कितना उठा सकती है, 1.5 टन प्लस जो है भार उठा सकती है ये। और 1983 में एक कार्यक्रम आया था ICBM इंटीग्रेटेड गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1983 का आया था। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा इनको जो है लॉन्च किया गया था। और उस समय जो है ये कब से कब तक चला था, 1983 से 2008 के आसपास ये ख़त्म हुआ था। 5 बैलिस्टिक मिसाइल बनी थी इसमें, पटना के नाम से इसे याद रख सकते हैं। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, जिसमें जो पृथ्वी और अग्नि है ये सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, और त्रिशूल हवा से सतह पर, और नाग जो है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और आकाश भी एक हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। अग्नि प्राइम इसकी रेंज क्या है, 2000 किलोमीटर। इसी के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, पंचकुला हरियाणा में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है बड़ोदरा में। और गति शक्ति योजना इसमें कितने इंजन है, 7 इंजन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसको जो है उद्घाटन किया गया है, ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ है इसका। अनविद लर्न योजना ये त्रिपुरा में स्टार्ट की गई है, और साथ ही में यहाँ के जो CM बने हैं ये बने हैं डॉक्टर मानिक शाह। खारची मेला ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, और कोकपेरोक भाषा ये भी त्रिपुरा की है। टाइम पत्रिका 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल है अहमदाबाद, एक तो ये शहर हो गया, और केरल राज्य इसमें शामिल है। भारत का पहला क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV किसके द्वारा बनाया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा। ये सर्वाइकल कैंसर है जो कि गर्भाशय का कैंसर होता है, जो कि इसकी वैक्सीन बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 इसमें भारत के रैंक है 135। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट ये लेह लद्दाख बना है, लेह एयरपोर्ट बना है। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को जो है आतंकवाद प्रायोजित वाला राज्य घोषित किया है, तो ये रूस को घोषित किया है, क्योंकि जो रूस है ये ऊर्जा संस्थानों हुए, अस्पताल हुए, स्कूल बच्चों, नागरिकों पे अटैक करता है। इसीलिए इसी स्थिति को देखते हुए जो है इसको
आतंकवाद राज्य घोषित करने का जो है प्रस्ताव रखा जा रहा है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक प्रतीकात्मक प्रभाव रहेगा जो कि अप्रभावी रहने वाला है। और ये जो है घोषित कर रहा है इसको यूरोपियन संघ है, इसके द्वारा इसको घोषित किया जाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और साथ ही में जो इसमें देश शामिल है वो है 27। और इससे जो है इंग्लैंड बाहर हुआ था, जिसे ब्रेक्जिट कहते हैं। अमेरिका ने रूस को जो है आतंकवाद प्रायोजित देश से घोषित करने से इनकार कर दिया है, जबकि जो अमेरिका है इसने साउथ कोरिया, सीरिया, क्यूबा, ईरान, इन सब देशों को जो है आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित कर रखे हैं। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। यूक्रेन के राजधानी क्या है? कीव। और यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? जेलेंस्की यूक्रेन के। और इनको जो है 2022 में लिबर्टी पुरस्कार दिया गया था। यूक्रेन के किस भाग पर जो है 2014 में रूस ने कब्जा किया था? क्रीमिया पर। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में रैंकिंग NIRF में किसे जो है ये अवार्ड मिला है? IIT मद्रास को। नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? KVIC, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने। टाइम आउट 2022 इंडेक्स में कौन सा शहर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शहर बना है? तो ये बना है एडिनबर्ग। PM नरेंद्र मोदी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। और इनकी जो बुक है इसका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। राष्ट्रपति कौन है भारत के? द्रौपदी मुर्मू। और इनका जिक्र है आर्टिकल 52 में। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और इनका है आर्टिकल 63। महान्यायवादी R वेंकटरमणी, जो कि 76वें आर्टिकल में इसका जिक्र आता है। और एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन सी बनी है? वाराणसी। आज का क्वेश्चन नंबर 8। केंडल लेकाई पेरिसे उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कर्नाटक में। और इसकी शुरुआत की गई है बसवराज बोम्बे, जो कि कर्नाटक के CM है। और ये जो उत्सव है ये मूंगफली संबंधित है। कंबाला दौड़ ये भी कर्नाटक की ही है। त्रिशूरपुरम उत्सव ये मनाया जाता है केरल में। और कथकली और मोहिनी अट्टम नृत्य ये भी केरल के ही हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंगापुर ओपन 2022 ये जीता है PV सिंधु ने। और सैयद मोदी ट्रॉफी ये भी PV सिंधु ने जीती है। खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। दूनागिरी क्या है? एक युद्धपोत है। INS विक्रांत एक विमानवाहक युद्धपोत है जिसका निर्माण हुआ है कोची शिपयार्ड लिमिटेड में। मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम ये असम में स्टार्ट किया गया है CM हिमंत शर्मा बिस्वा द्वारा। शतरंज दिवस ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना ये उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है CM पुष्कर धामी द्वारा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश का पहला जो डिजिटल लोक अदालत है ये कहाँ पे बनाया है? तो ये बनाया है जयपुर राजस्थान में। आज का क्वेश्चन नंबर 9। 24 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर की किस देश के जो है नए सेना प्रमुख बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के। इनको जो है नियुक्त किया है यहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने। और इन्होंने जो रिप्लेस किया है वो किया है कमर बाजवा को, जो कि 6 साल तक इस पद पर रहे हैं। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। INS सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम से डीकमीशन किया गया है। ये क्या था? तो ये एक पनडुब्बी थी। वाहन ट्रैकिंग फर्स्ट राज्य ये बना है हिमाचल प्रदेश। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 ये आयोजित होंगे लॉस एंजिल्स अमेरिका में, जबकि 2024 में पेरिस में आयोजित होंगे। तो पेरिस में होगा इसका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2024 वाला, पेरिस फ्रांस में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है? तो ये है कर्नाटक, जो कि शीर्ष स्थान पे है। और भारत में नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए हैं, समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है। जो 8 चीते लाए गए हैं नामीबिया से, ये कहाँ रखे गए हैं? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। नौसेना नवाचार और
स्वदेशीकरण संगठन NIIO की पहली संगोष्ठी जिसका नाम क्या है, स्वावलंबन। ये नाम याद रखना कि इसकी पहली संगोष्ठी क्या थी, क्या नाम था इसका, स्वावलंबन। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, दिल्ली में। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है, तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। इनको शपथ दिलाई है मुख्य न्यायाधीश ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। श्रीलंका के नए PM कौन बने, दिनेश गुणवर्धने। आज का क्वेश्चन नंबर 10, 24 नवंबर 2022 को प्रोजेक्ट 15VY के दूसरे जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है INS मोरमुगाओ। क्या है, INS मोरमुगाओ, जो कि गोवा से जो है इसको किया गया है। साथ ही में जो है प्रोजेक्ट 15B, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का निर्माण करना, जिसमें स्टील्थ का मतलब होता है जो दुश्मनी देश होते हैं आतंकवादी, वो जो है भारत के रेडार को पकड़ में नहीं आए। इसका स्टील्थ का ये मतलब होता है। इसके द्वारा 4 जहाज बनाए जाएंगे और इसका निर्माण किया जाएगा मझगांव डॉक लिमिटेड में। और 4 जहाज कौन कौन से बनेंगे, ये INS विशाखापट्टनम, जिसको 2021 में शामिल कर दिया गया है भारतीय नौसेना में। और अभी ये बना है INS मोरमुगाओ गोवा से, और INS इम्फाल और INS सूरत। ये 4 जो है जहाज बनाए जाएंगे इसके द्वारा। और प्रोजेक्ट 75 ये भारत और फ्रांस द्वारा चलाया गया था, जिसके द्वारा 6 पनडुब्बियाँ बनाई गई है। 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। कहाँ पे किया गया है, मझगांव डॉक लिमिटेड में। और कौन कौन सी जो है पनडुब्बियाँ बनी थी, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागीशर। इसको अभी शामिल करने वाले हैं, ये अभी शामिल होने वाली है वागीशर, तो ये भी याद रखना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, सूर्या को मिला है। किस मूवी के लिए, सोराई पोट्रू मूवी के लिए। और साथ ही में जो सोराई पोट्रू मूवी है इसको बेस्ट फीचर अवार्ड भी मिल गया है, इसी को मिला है अजय देवगन, जिनको तानाजी मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और जो तानाजी मूवी है इसको बेस्ट पॉपुलर मूवी का अवार्ड मिला है। भारत का 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह कौन सा बना है, तो ये बना है JLN बंदरगाह, JNPT। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। देश का प्रभावित हर घर जल वाला जिला कौन सा बना है, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, जबकि राज्य कौन सा है, गोवा। PM नरेंद्र मोदी द्वारा भारत का पहला यात्री ड्रोन, ये वरुण इसका नाम है, इसको लॉन्च किया गया है। और जो LCHA लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, इसका नाम क्या है, प्रचंड। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 ये किसे मिला है, तो प्रोफेसर कौशिक को। LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इसका नाम क्या है, तेजस। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 इसमें रजत पदक किसने जीता है, तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। इसका आयोजन हुआ था अमेरिका USA में। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, बेंगलुरु में। आज का क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार ये किसे मिला है, तो ये मिला है रवि कुमार सागर को। तो ये आज की क्लास कंप्लीट हो गई है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।